नमस्कार, मैं वैशाली। आप देख रहे हैं दमदार न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला। सरकार ने कहा 31,000 से ज्यादा ओबीसी हुए थे चयनित। उन अभ्यर्थियों के लिए थे 18,000 पद। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सरकार ने कहा कि उनके समय में सबसे अधिक नियुक्तियां हुई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आए हालिया आदेश के बाद सरकारी नौकरियों में आरक्षित वर्ग की हिस्सेदारी को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इस बीच सरकार ने आंकड़ों के हवाले से कहा कि 7.5 साल में हुई सरकारी भर्तियों में न सिर्फ आरक्षण नियमों का पालन हुआ है, बल्कि ज्यादातर भर्तियों में अनारक्षित वर्ग के युवाओं का उनकी प्रतिभा से अनारक्षित सीटों पर भी चयन हुआ है। सरकारी नौकरी में ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। तो वहीं पूर्ववर्ती सरकार में सरकारी नौकरियों के आरक्षण में जमकर गड़बड़ी हुई है। सरकार का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के 18,000 से अधिक पदों पर भर्ती होनी थी। इसके सापेक्ष इस वर्ग के 31,000 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इसमें लगभग 18,600 ओबीसी कोटे में तथा 12,630 ओबीसी अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 14,000 से अधिक पद आरक्षित थे। इन पर तो एससी वर्ग के युवाओं का चयन हुआ ही। नियमों के अनुरूप मेरिट के आधार पर 1,600 से अधिक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में भी चयनित हुए। शेष 1,100 से अधिक अनुसूचित जनजाति के खाली पदों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा गया है। इस तरह एससी के 17,000 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हुआ। भर्ती में अनारक्षित श्रेणी के 34,000 से अधिक पदों में 20,301 सामान्य श्रेणी, 12,630 अन्य पिछड़ा वर्ग, 1,637 अनुसूचित जाति, 21 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुए हैं। पूर्व सरकार में आयोग की भर्ती पर खड़े हुए थे सवाल। सरकार के अनुसार पूर्ववर्ती शासन में भर्ती प्रक्रिया में न सिर्फ ओबीसी वर्ग के हक को मारा गया, बल्कि एससी और एसटी वर्ग के हक पर भी डाका पड़ा है। 2015-16 में लोक सेवा आयोग की भर्ती में 86 में से 56 एसडीएम एक ही जाति विशेष के चयनित हुए थे। पूर्व सरकार के कार्यकाल यानी 2012 से 2017 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से 26,394 पदों पर नियुक्ति हुई थी। इसमें से 13,469 पदों पर सामान्य, 6,966 पदों पर ओबीसी, 5,634 पदों पर एससी और 327 पद पर एसटी के युवाओं का चयन हुआ था। इसमें ओबीसी सिर्फ 26.38% था। तो वहीं बीजेपी सरकार में लोक सेवा चयन आयोग से 46,675 भर्तियां हुई। इनमें ओबीसी के कुल 17,929 अभ्यर्थी चयनित हुए, जिनका प्रतिशत 38.41% है। इसमें एससी और एसटी के प्रतिशत को अगर जोड़ दिया जाए तो आरक्षित श्रेणी के 60% से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन लोक सेवा आयोग से हुआ है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हुई 42,000 से अधिक भर्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से अप्रैल 2017 से जुलाई 2024 तक कुल 42,409 युवाओं का चयन हुआ है। इनमें लगभग 9,900 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं। इसी अवधि में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के कुल 2,761 अभ्यर्थी, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के कुल 19,986, एससी के 8,929 और एसटी के कुल 741 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अखिलेश का बयान, 69,000 शिक्षक भर्ती में 3 माह का समय पैदा कर रहा संदेह है। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स के माध्यम से कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ईमानदारी से नियुक्ति के लिए 3 घंटे में कंप्यूटर पूरी सूची तैयार कर सकता है, लेकिन यूपी की बीजेपी सरकार इसके लिए 3 महीने का जो समय मांग रही है वो संदेह पैदा कर रही है। इससे अभ्यर्थियों में घपले घोटाले वाली बीजेपी सरकार के खिलाफ ये संदेह पैदा हो रहा है कि किसी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को ले जाकर कहीं आरक्षण विरोधी बीजेपी सरकार इसे अपने बचे हुए कार्यकाल के लिए टालना तो नहीं चाहती। अखिलेश ने कहा कि भाजपा का सबसे बड़ा संकट ही यही है कि उसका असली चेहरा जनता ने देख लिया है और अब जनता भाजपा की सूरत और सीरत पहचान गई है। अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।